ओके, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सीखा था कि पहली एप्लीकेशन ASP.NET के अंदर कैसे बनाते हैं। इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं कि एक्चुअल में हमारे पास जो नंबर ऑफ कंट्रोल होते हैं उनके साथ कैसे हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, यानी जो भी हमारे नंबर ऑफ कंट्रोल होते हैं उनकी फंक्शनलिटी या उनको कैसे हम इवेंट्स क्रिएट करके यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, फाइल में न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, और ठीक यहां पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, ASP.NET वेब एप्लीकेशन। उसका नाम आप जो चाहे रख सकते हैं, मैं इसको रख देता हूं टेस्टिंग कंट्रोल्स। ओके कर देंगे तो आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे एम्प्टी और क्या सिलेक्ट करनी है, अभी एम्प्टी रहने दें, ओके कर देते हैं। इसको कैंसिल कर लेंगे और आप जैसे ही ओके करते हो तो आपको एक सिंपल सी एप्लीकेशन बना के कुछ नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन करके दे देगा। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट वगैरह की चीजें यहाँ पे शो हो जाती हैं। रेफरेंसेस के अंदर आपको पता है कि जितने भी नंबर ऑफ रेफरेंसेस या हमारे क्या होते हैं, नेम स्पेसेस वगैरह होते हैं, वो यहाँ पे होते हैं। प्रॉपर्टीज आपको बता चुका था। उसके बाद एप्लीकेशन इनसाइट्स की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होती है। वेब कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे होती है, यानी कितने पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं, या उसके अलावा भी सारी चीजें, जैसे कि आपके पास कौन कौन से आपके समझ लो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होते हैं, जैसे सिक्योरिटी की बेसिस पे या डेटाबेस के साथ अगर कल को आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो ना, तो वो सारी चीजें कहाँ पे सेट होती है, web.config के अंदर। सही। उसके बाद आपके पैकेजेस, कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड है, सारे के सारे कहाँ शो हो जाएंगे, यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो जो भी नंबर ऑफ आपके क्या है पैकेजेस, जैसे बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर दिया या और भी कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हो, वो सारे कहाँ पे शो हो जाएंगे, यहाँ पे शो हो जाएंगे। चले, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे आके राइट क्लिक करके ऐड कर लेना है। ऐड क्या करना है आपको, एक न्यू वेव फॉर्म। तो यहां पे आपको नीचे बिल्कुल 4th नंबर पे एक वेव फॉर्म शो हो जाएगा, उसको क्लिक करें। उसके बाद इसका नाम रख दें, जैसे वेव फॉर्म 1 है, मैं ओके कर देता हूं। तो ये था। अच्छा, अब आपको मैं प्रीवियस क्लास के अंदर ये बता चुका हूं सारी चीजें कि हम ये कैसे यूज करते हैं, कौन कौन सी चीजों में। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे कि 3 आपको जो है व्यू नजर आ रहे हैं। जैसे आप लोगों ने अगर कोई एडिटर यूज किया है ड्रीमवीवर वगैरह, उसके अंदर ये होता है कि आप सोर्स कोड भी देख सकते हो, आप स्प्लिट करके डिजाइनर व्यू और आप कोड व्यू दोनों देख सकते हो। यानी आप नीचे कोड करते रहे, ऊपर कोड करते रहे, तो आपको नीचे आउटपुट दिखता रहेगा, है ना। उसके अलावा आप चाहें तो डिजाइन मोड में भी जा सकते हैं, यानी डिजाइन के अंदर आप कोई भी इनपुट यहाँ पे क्योंकि बने बनाए है ना, तो आपको क्या करना है, और यही जो कंट्रोल हम कह रहे हैं इन्हीं को कहते हैं, इनपुट्स वगैरह या बटन्स वगैरह है ना, इन्हीं को कंट्रोल कहा जाता है। सही। उसके बाद यहाँ पे आके हमारे पास फॉर एग्जांपल दूसरा टेक्स्ट बॉक्स भी चाहिए ना आपको, यहाँ पे आके क्या कर सकते हो, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, इवन इसको नीचे भी ला सकते हो आप। ठीक हो गया। अच्छा, आपको अगर मैं स्प्लिट करके समझाऊं, देखें ऊपर हमने 2 टेक्स्ट बॉक्स रखे हुए ना। अब इन दोनों जो आपके इनपुट हैं या कंट्रोल हैं, इनको अगर आप नोट करें, इवन मैं यहाँ पे एक एंटर भी करता हूं ना, एंटर, तो ऊपर कोड होता रहेगा। देखिए पैराग्राफ क्रिएट हो रहा है, समझ में आया। तो ये डिजाइनर व्यू के अंदर क्या होता है, अगर आप एक एंटर भी करते हो तो बैकएंड पे कोड होता रहता है। देखें 2 पैराग्राफ क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं इवन वापस जाता हूं ना बैक, तो देखें एक पैराग्राफ डिलीट हो जाएगा। मैं वापस जाता हूं, देखें डिलीट हो रहा है कोड। तो आप डिजाइनर के थ्रू क्या कर सकते हैं, और यही चीजें आपको ड्रीमवीवर में भी मिलती है। सही है, लेकिन वहां पे ड्रैगिंग ड्रॉपिंग नहीं होता, आपको ऑप्शंस के थ्रू बटन वगैरह ये सारी चीजें बनानी पड़ती है। एज इट इज आई एम गोइंग टू प्रोवाइड अनदर कंट्रोल, वी कॉल इट एज अ बटन, एंड आई एम गोइंग टू ड्रैग एंड ड्रॉप इट। ये बिल्ट इन है, देखें यहाँ पे पूरा बटन बन चुका है। सही। अब आप चाहें तो इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, इनके नाम वगैरह ये चीजें चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये वाला सीन भी नहीं है कि आप कोड में जाके ही करें, नहीं, कोई मसला नहीं है। आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, तो प्रॉपर्टी विंडो के अंदर सिलेक्टेड जो भी कंट्रोल है उसकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो हो जाएंगे। फॉर कलर, यानी उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर क्या चाहते हो आप, वो चेंज कर सकते हो। बटन के अंदर जो कलर है ना टेक्स्ट का, वो आप चेंज कर सकते हो, फॉर कलर कहते हैं उसको। यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल कुछ भी दे दिया, अभी तो इनपुट है ये, मैं बटन पे क्लिक करके आपको समझा देता हूँ। ये देखिए बैक कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, फॉर कलर, ये सारे कलर आप चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। इवन उसके अंदर जो फॉन्ट लिखा हुआ है ना, फॉन्ट, उसको भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आ जाए और मैं थोड़ा सा इसको आगे करता हूँ,
तो यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको ये कुछ ऑप्शंस दे देगा जहाँ से आप फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो। इवन उसके अलावा बोल्ड कर सकते हो फ़ॉन्ट को और ये सारी चीज़ें। तो आप चाहें तो यहाँ पे ये देखें फ़ॉन्ट आ रहा है, आपको इसको ट्रू करना है यानी मॉडिफिकेशंस करनी है तो चेंज कर सकते हैं। इटैलिक करना है तो ट्रू कर देंगे तो इटैलिक हो जाएगा, हो रहा है देखें। और भी आप चाहें तो नंबर ऑफ चीज़ें यहाँ से दे सकते हो, जैसे आपका बॉर्डर का स्टाइल हो गया, बॉर्डर का स्टाइल कौन सा आपको अप्लाई करना है, बॉर्डर का स्टाइल आप डैशेड देना चाहते हो, देखें बटन के ऊपर डैशेड आ गया। ये सारी प्रॉपर्टीज बनी पड़ी हैं। इवन मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, आप देख लें आउटपुट कैसे शो हो रहा है आपको। ठीक है, अच्छा देखें यहाँ पे आपके कुछ कंट्रोल ऐसे दिख रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, देखिए इसका कलर हमने क्या रखा था, टेक्स्ट का फॉर कलर था ना, तो ये रख सकते हैं। इवन आप इनकी विड्थ हाइट ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं, ड्रैग ड्रॉप करते रहें, ऑटोमेटिक क्या होती रहेगी, विड्थ हाइट ये सारी चीजें होती रहेंगी। तो इजी है चीजें, और ये सारे आप समझ लो कोई HTML की चीजें नहीं है, ये नंबर ऑफ चीजें एज अ प्रॉपर्टीज बना के दी गई है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखें तो ये सारे आप समझ लो बॉर्डर का स्टाइल यहाँ पे आ रहा है। जैसे इनपुट के अंदर टाइप क्या होता था, एक प्रॉपर्टी होती थी, इनपुट क्या होता था, एक टैग होता था ना, वैसे ये नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज किसने बना के दी हैं, आपके इसी ASP.NET ने किसी भी स्पेसिफिक बटन कंट्रोल या किसी भी कॉम्बो बॉक्स वगैरह के लिए बना के रखे। सही है, किसी CSS वगैरह के अलावा भी आप अच्छे से अपने कंट्रोल डिजाइन कर सकते हैं। सही, वरना आप चाहें तो CSS भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो बूटस्ट्रैप भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो बहुत सारी लाइब्रेरीज जितनी भी हैं आप उन सबको यूज कर सकते हैं डिजाइनिंग पर्पस के लिए। सही हो गया। ओके, अब अगर आप चाहते हो कि किसी भी स्पेसिफिक कंट्रोल के ऊपर आप कोई CSS वगैरह अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको पता है हम कौन सी इंटरनल CSS यूज करते हैं, तो स्टाइल ऊपर लिखते हैं और स्टाइल को क्लोज करते हैं, यहां पे आके सारी चीजें कर लेते हैं। अच्छा, मैं इसको कोड में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि सिर्फ कोड ही दिखे। और यहां पे आके आपको पता है क्लास कैसे बनाते हैं, डॉट से। इसका नाम मैं रख देता हूं टेस्ट, क्लास का नाम है, और यहां पे आके इसका नाम, अच्छा अब मैं किसी बटन के लिए बना रहा हूं, जो नीचे बटन बनाया हुआ, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, तो बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर में यहां पे आके दे देता हूं फॉर एग्जांपल रेड, ताकि शो हो जाए। ठीक है, उसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, बटन की विड्थ होनी चाहिए अप्रॉक्सिमेटली 200 पिक्सल। अब ये वाला क्लास जो हमने बनाया है, इसको कैसे कॉल करेंगे, आप किसी भी बटन के ऊपर जाएंगे और यहां पे आपके पास आता है CSS क्लास, क्या CSS क्लास, ये लिखेंगे ना, एंटर करके इसके अंदर ऊपर आपने जो क्या बनाया है, टेस्ट बनाया, शो रहा, तो आप उस स्पेसिफिक क्लास को कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद इसको रन करेंगे तो जो हमने CSS ऊपर बना के रखी है वो टेस्ट क्लास के पास आ गई थी, हमने टेस्ट क्लास को कॉल करके उस बटन के ऊपर अप्लाई कर दिया। तो आप यहां पे आएंगे तो उसके बटन की विड्थ और बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया होगा। ये देखें कुछ ऐसे नजर आए, क्योंकि हमने उसका बॉर्डर वगैरह कुछ अलग से रखा है, तो आप चाहें तो जितना अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी तो चलो हम उसके साथ खेल रहे हैं, राइट, तो ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपके पास। अब इन कंट्रोल्स के साथ आप क्या कर सकते हो, कुछ फंक्शनलिटी भी दे सकते हो ना, सिर्फ हमें डिजाइनिंग नहीं करनी। तो अब आप चाहते हो कि इस बटन के ऊपर एक इवेंट क्रिएट हो, उसकी क्लिक पे हम क्या करें कि नंबर ऑफ चीजें परफॉर्म करें। अब मैं कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर ऑन क्लिक इवेंट क्रिएट करना है, तो यहां पे आके आप ऑन क्लिक ये लिखेंगे, इज इक्वल देके यहां पे आपके पास क्या आ रहा है, क्रिएट न्यू इवेंट। तो जो बटन की यहां पे आईडी है ना, आईडी, उसी आईडी के नाम से क्या कर देगा, इवेंट क्रिएट कर देगा। आप यहां से भी जैसे क्लिक करेंगे तो एक इवेंट क्रिएट करके बैकएंड में जाएंगे ना, यहां पे देखें बैकएंड पे इसने क्या कर दिया, एक इवेंट क्रिएट कर दिया, ये है ना। अब देखिए बटन 1 क्लिक, यानी जो भी इसकी आईडी थी, आईडी क्या थी, बटन 1, तो उसको मिला के इसने क्या कर दिया, क्लिक इवेंट क्रिएट कर लिया। अब हमें कैसे पता चले किसने बनाया है, यहां पे आ जाए, आपको पता है इसकी बैकएंड का कोड हम किसमें करते हैं, इसमें करते हैं। यहां पे देखें बटन का एक इवेंट क्रिएट हो चुका है, यानी आप चाहते हो कि बटन की क्लिक पे क्या क्या हो, तो बटन की क्लिक का इवेंट क्रिएट हो गया। इवेंट यानी एक्शन, जब यूजर क्लिक करेगा तो क्या क्या चले या कौन कौन सी चीजें एग्जीक्यूट हो, इसीलिए हम इवेंट बनाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर, जैसे माउस ओवर होता है, माउस डबल क्लिक होता है, तो ये आप समझ लो ऑन क्लिक, यानी बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी कौन सी चीजें हो जाएंगी, जो चीजें हैं।
अब मैं चाहता हूं कि बटन की क्लिक पे मुझे ये जावास्क्रिप्ट का अलर्ट दे दे। क्या दे दे? जावास्क्रिप्ट का अलर्ट। तो हम यहां पे आके जावास्क्रिप्ट की कोडिंग भी कर सकते हैं। रेस्पॉन्स डॉट राइट, इसके अंदर मैं यहां पे आके डबल कोड के अंदर स्क्रिप्ट ऑन करूंगा, ठीक है, अलर्ट लिखूंगा, और आपको पता है यहां पे आके सिंगल कोड अलाउ है, डबल कोड के अंदर डबल कोड अलाउ नहीं है। तो अलर्ट के अंदर मैं लिख देता हूं कि अस्सलामु अलैकुम सिंगल, और उसके बाद आपको पता है हम फिर से क्या करते हैं, स्क्रिप्ट को क्लोज करते हैं, और लास्ट में हम क्या कर लेंगे, इसको ये। तो सिंपल हमने एक अलर्ट किया है कि क्या अगर बटन पे क्लिक हो रहा है तो हमें सिर्फ पता चल जाए कि हाँ यार बटन पे क्लिक हो रहा है। इसको एग्जीक्यूट कर दें। आप जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो ये नंबर ऑफ चीजें आपकी शो हो जाएंगी जो आपने डिजाइन की हैं, और हम जैसे ही उस बटन के ऊपर अभी क्लिक करेंगे तो एक अलर्ट आ जाएगा। कौन सा अलर्ट आ जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने सी शार्प के अंदर पढ़ा ना कंसोल डॉट राइट लाइन, इसका मकसद क्या होता है? कंसोल के ऊपर आउटपुट दिखाना। रेस्पॉन्स डॉट राइट यानी वेब ब्राउजर्स के ऊपर अपनी आउटपुट दिखाना। सही है। अब इसके ऊपर अगर इवेंट क्रिएट हुआ है, मैं जैसे क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखें, सही है। और आप ASP के साथ जावास्क्रिप्ट, एंगुलर जेएस, जितने भी फ्रेमवर्क है आप सबको यूज कर सकते हैं। सही है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी, इवन एजेक्स हम यूज करेंगे इसके साथ आगे चल के, कि बैकग्राउंड में डेटा फेच होता रहे, विदाउट पेज लोड के डेटा लोड होता रहे, ये सारी चीजें भी इसके अंदर हम करने वाले हैं। ठीक हो गया? तो ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये तो थे कुल बेसिक चीजें। अब मैं चाहता हूं नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ बेसिक असाइनमेंट कर दें कि लेस देन या ग्रेटर देन आपके जो नंबर होते हैं, या इवन ऑड मालूम करना,